अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आ। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे, मौसम बीता जाए, भाई रे, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। दोस्तों, कई बार ये कहा जाता है कि कच्छ की धरती में बियाबान है, हरियाली नहीं है, जल की कमी है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि वहाँ दुख और तकलीफों को झेलते हुए एक से एक नगीने, एक से एक डायमंड, एक से एक कोहिनूर उस धरती से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने वतन का, अपने देश का, अपनी मातृभूमि का नाम कमाया, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को हमेशा अपने दिल में बसाए रखा। और यही एक उदाहरण है आदरणीय जक्षिका का कि बचपन से ही वो छोटी उम्र में 7-8 साल की उम्र में खेतों में काम करते थे। जब बच्चे खेलने कूदने की उम्र में यहाँ वहाँ दौड़ते थे, उस उम्र में ये खेतों में काम करते हुए भी अपनी कमीज के बटन की जगह पे सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी की तस्वीरें रखा करते थे। अपने कर्तव्य और अपने देश के साथ ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है और वाकई इन्होंने वतन की राह में अपने पग आगे बढ़ाए इस गीत की तरह। गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले, इन अपने दोनों बाजुओं से खंजरों का काम ले। चमन के वास्ते चमन के बागबा शहीद हो, चमन के वास्ते चमन के बागबा शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नन्हा सा बालक अपने कदम उठाते हुए कहाँ आगे बढ़ा ये कहें। एक बात है, प्यार बड़ी चीज है। जब चेहरों पे मुस्कान आती है ना, मैं देखता हूं प्यार, हा। इश्क से बचा नहीं है कोई सवाली, ये अकड़ी शायरी है। वावा चौजा वावा वावा। इश्क से बचा नहीं है कोई सवाली। क्या बात है सर, क्या बात है, सलाम है सर। इश्क से बचा नहीं है कोई सवाली, इश्क वालों की रोज है ईद और दिवाली। इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है, इश्क सच्चा हो तो महबूब में खुदा मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि वो जेठालाल नहीं होना चाहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले जेठालाल। जेठालाल ने दया भाभी का प्यार मन में बसाए, मगर बबीता जी का मोह भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। यहां से आवाज आई, बबीता मैं देख रहा हूं। 1948 आजादी के ठीक 1 साल के बाद में आदरणीय जक्षिका का 10 साल की उम्र में आजादी की लहर चारों तरफ थी। देश नए मकाम, नई मंजिल की तलाश कर रहा था और हर नौजवान भी नए कार्य और नई चुनौती की तलाश कर रहा था।
22-25 साल के नौजवानों की तरह हिम्मत रखने वाले आदरणीय जक्षी काका ने सिर्फ 10 साल की उम्र में मुंबई में कदम रखा, यानी कि बंबई आए, कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। लेकिन तब भी और अब भी इस मुंबई महानगरी में चुनौतियां राह देखती थीं और कहती थी क्या, आइए सुनते हैं। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। आहा हो ही हा हा, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम निशा, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। वाकई जरा बच के जरा हट के, ये है मुंबई मेरी जान। 10 साल की उम्र में मुंबई आना और उसके बाद में 1948 के दरमियान 1950 के दरमियान पहली बार काम की शुरुआत की अपने भाई के शाह जी के साथ। एरिया था मुंबई का मलाड। अथक परिश्रम, समय की कोई सीमा नहीं, कब जाना है ये तय था, लेकिन काम करके कब घर वापस आना है ये तय नहीं होता था। और इतने कार्य, इतने मेहनत के बाद में, महीने भर की मेहनत के बाद हाथ में आते थे, मुट्ठी में आते थे रुपए 15, सिर्फ 15 रुपए की उस छोटी सी रकम को उन्होंने एक जिंदगी का सफल मकाम बनाने तक कैसे अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाया। वाकई ऐसा लगता है कि जब वो महीने की आखिरी तारीख में 15 रुपए हाथ में संभाले हुए अपने घर की तरफ अपने भाई के साथ कदम बढ़ाते होंगे, तो शायद कहीं से ये आवाज आती होगी उस नन्हे मुन्ने बच्चे को देखकर। सुनिए कौन सी आवाज है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3:30, 7:30, 8:30 तालियां बजी हैं, मजा आ गया, वेरी गुड। आपको एक बात बतला दूं कि परसों ही टेलीफोन पर पी चिदम्बरम साहब से मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा सर ये क्या है, आप विदेशी कंपनियों को यहाँ लाना चाहते हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, शेयर मार्केट आप संभाल नहीं सकते, दुनिया भर के घोटाले सरकार में नजर आ रहे हैं, आम आदमी जिएगा तो कैसे, खुश कैसे होगा। तो पी चिदम्बरम साहब ने कहा भीम सिंह जी, भीम सिंह मुझे ना लो है चेडियाँ, कि भीम सिंह जी आप टेंशन मत लीजिए, महंगाई थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो सकती है, मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है,
लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले 100 वर्षों तक कोई भी सरकार आए, कलाकारों पर बजने वाली तालियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, ये मैसेज आपको पास करने के लिए कहा तो उन्होंने, मैंने आपको कर दिया। और जब आप लोगों की ओर से प्यार आता है ना, तो ये दिल बहुत खुशी से बाग बाग हो जाता है। हम लोग यहाँ से कितना ही मेहनत करें, कितना ही अच्छा गाएं, जब तक आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट, आप लोगों का सहयोग नहीं है, हम अधूरे हैं। और जब आप लोगों की ओर से प्यार आता है तो यही कहने को जी चाहता है कि आपसे हर बार मिलना अच्छा लगता है, आपसे हर बार मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ आपका दिल सच्चा लगता है। यकीन मानिए, तैरना तो हमको खूब आता है, मगर आप जैसों की महफिल में आकर बैठना और डूबना हमें अच्छा लगता है। थैंक यू। यहाँ काका जी मुंबई में काम पा चुके थे, मेहनत कर रहे थे, और वहां केनिया परिवार की गुड़िया रानी, हाय हाय हाय, वाकई तब भी गुड़िया रानी लगती थी, आज भी गुड़िया रानी लगती हैं यकीनन। ये जग्गिया आनंदी, ये तो सब कहानियां हैं, असली जग्गिया आनंदी सामने बैठे हुए हमारे। छोटी सी उम्र में घर का सारा कामकाज संभालती हुई केनिया परिवार के गुड़िया रानी जवेर जी को यह पता ही नहीं था कि शाह परिवार का नन्हा सा राजकुमार आने वाला है उनको देखने के लिए। और उनको देखने के बाद एक गाना जो आज भी आदरणीय काका जी काकी जी के लिए गाते हैं, वो कौन सा गाना है, गौर से सुनिएगा। हो गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन हो, तेरे उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन हो। हो गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन हो, तेरे उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन हो। कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन हो, मुझे तुमसे हुआ है प्यार, जमाना दुश्मन हो। कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन हो, मुझे तुमसे हुआ है प्यार, जमाना दुश्मन हो। छोटी सी उम्र में मुलाकात हुई, और ये मुलाकात कैसे हुई, क्योंकि जवेर जी के बड़े जीजाजी और के शाह बहुत अच्छे मित्र थे, और दोनों की मित्रता ने ये रंग लाया कि उन्होंने ये फैसला किया क्यों न इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। और उन्होंने, शाह जी ने तय भी कर लिया कि जवेर शाह परिवार की ही बहू बनेंगी। क्या बात है, उस माहौल को याद कीजिए। दिल में इश्क न होता तो गज़ल कौन कहता, हुस्न को देखकर कमल कौन कहता। ये तो ताकत है मोहब्बत की, वरना पत्थर की इमारत को ताजमहल कौन कहता। ये मोहब्बत की बातें हैं। और आज जीवन के इतने वर्ष के बाद भी इनके चेहरों की लाली को देखता हूं तो ऐसा लगता है ये सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है कि जीवन एक साथ वैवाहिक जीवन कैसे निभाया जाता है। वरना तो आज भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पड़ोस में एक जोड़ा है, शादी के 3 साल हुए हैं। संडे के दिन पतिदेव बैठकर एक पेपर बार बार देख रहे थे। पत्नी ने पूछ लिया, શું જો છો, આપણી મેરેજ સર્ટિફિકેટ છે? હા ખબર છે યાર, એમાં જોઉં છું એક્સપાયરી ડેટ ક્યાં લખી છે। ये जमाने में तो 1954 में मित्रता के साथ रिश्तेदारी हुई और दोनों जीवन की डोर में बंध गए। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तुम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से
सितम सर आंखों पर। मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी है तू। मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी है तू। लिए फिरते हैं सबसे छुपाए हुए, लिए फिरते हैं सबसे छुपाए हुए। तेरी तस्वीर हम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। वो तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर। तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। जीवन की डोर में बांधने के बाद 1954, 1955, 1956 में शाह परिवार कुछ और आगे बढ़ा। अपने समाज के तमाम बड़ों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने वाले ये बालक बड़े ही अभिमानित और बड़े ही गर्वित महसूस करने लगे जब 1956 में जमशेदपुर से 2 टाटा के ट्रक शाह परिवार तक पहुंचे। उनकी तरक्की की पहली सीढ़ियां वहां से शुरू हुई और उस परिवार के साथ साथ पूरे समाज को भी गर्व हुआ कि कम्युनिटी में ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी परिवार ने अपने व्यापार में डायरेक्ट जमशेदपुर से 2 टाटा के ट्रक घर तक पहुंचाए हैं और अपने व्यापार को बढ़ाया है। और उस दिनों ये देखिए आज भी दिख रहा है ट्रक आए हैं, जैसे ये ट्रक चमक रहा है आज भी। अगर ये तो शायद मॉडल चेंज हो चुके हैं, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं, उस वक्त जो जवानियों का दौर रहा होगा काका जी का, उसमें और आज कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बाल सफेद हो गए हैं और कोई वाइट डाई किया है, वाइट डाई किया। तो जवानियों के फोटो जरा दिखलाए जाए, जवानियां ये मस्त मस्त है। उस दौर के रोमांटिक अंदाज को याद करते हुए आइए गीत सुनते हैं। हौले हौले साजना धीरे धीरे बालवा हो जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कैसी भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे। जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। देखिए क्या तस्वीरें हैं, वाह। वो सारा जमाना जैसे सामने आकर हमें ये बतला रहा है कि उन दिनों से लेकर आज तक कैसे मेहनत, मशक्क़त और नीति के साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ आगे बढ़ते हुए ये परिवार आपके साथ आज बड़े सम्मान और शान से बैठा हुआ है। और कच्ची समाज सामने है। मुझे तो पता है कि कच्ची समाज के और कच्ची ज़मीन पर, कच्छ की धरती पर जन्मा हुआ लाल दुनिया के किसी भी मुल्क में जाता है तो अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त से वहाँ के लोगों के साथ मिलकर अपना एक अलग मकाम बनाता है। मैंने देखा है और हम कलाकारों को भी ये अनुभव है। हूँ तो कलाकार अँ कलाकार जी हिसाब से फरेला मिले तो मुंबई होए कि बैंकॉक होए कि अमेरिका होए कि यूके होए ना हकड़ी ज गाल चेला मंगाता हूँ। कच्छी लोगों जो को मुके अनुभव है कि कच्छी माण्हू मानवता अने प्रेम जी खातर दिल जो दरवाजो खोले तो। कच्छी माण्हू
मानवता ने प्रेम जी खातर दिल जो दरवाजो खोले तो ये आए लोगों जो प्रेम है कि अकड़ो नेपाली कच्छी बोले तो। थैंक यू। आइए उस पल को, उस मोमेंट को याद करते हैं जो बहुत ही अभिमान से मैं अनाउंस कर रहा हूं। 1957 में कारवां आगे बढ़ा और शाह परिवार की बदौलत काका जी की मेहनत रंग लाई और मुंबई से कच्छ की धरती तक पहली बार बाय रोड एक ट्रक पहुंचा। और इस गाड़ी वाले के लिए आइए सुनते हैं। कटपुट करती छम छम करती गाड़ी हमरी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए।